जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और पर्यावरण को आज समझने का मौका मिलेगा। जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सब बताइए कि क्या इससे पहले पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ आपने सुना है या नहीं सुना है? आप कहेंगे भैया सुने हैं। तो आइए पर्यावरण को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं ये लिखना है, लेकिन सिर्फ हम लिखते रह जाएं तो फिर ये किताब में भी है। थोड़ा समझते हैं। तो किसी भी जीव के लिए पर्यावरण क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये पौधा है, और पौधा के लिए पर्यावरण क्या होगा? तो पौधा के आसपास का वो सारा चीज जिससे इसका प्यारा सा दुनिया बना है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? इनको जिंदा रहने के लिए देखेंगे कि जल भी चाहिए होता है, या यहाँ पर हवा भी चाहिए, या देखेंगे यहाँ पर आसपास पेड़ पौधे भी इनके साथी होते हैं। कुछ जंतु भी होते हैं, इसके आसपास रहते हैं। तो इसके आसपास जितना भी चीज रहता है और जिससे इनका दुनिया बना है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में लिखिएगा लिखिएगा जीवों जीवों के चारों ओर जीवों के चारों ओर जीवों के चारों ओर भौतिक 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 कारक भौतिक कारक या कारकों, जीवों के चारों ओर भौतिक कारकों, जैसे कि इसमें आ जाएगा अजैव और जैव। दोनों हो सकता है, अजैव और जैव। ठीक है। से कारकों से बनी दुनिया बनी दुनिया दुनिया को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए, पर्यावरण कहते हैं। तो इस पेड़ पौधा को देखिए तो आसपास बहुत सारा कुछ है। अब इस पर्यावरण में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें जीव रहता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें जीव नहीं रहता है। जैसे आपसे कहे कि भैया जल, तो जल में जीव है या नहीं है? तो कहिएगा नहीं, जल में जीव नहीं है। ये पौधा में जीव है कि नहीं है? तो जैव और अजैव में बस इतना समझिए, ये निर्जीव है और ये सजीव है। हो, अब देखिए क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में थोड़ा सा समझिए। ये क्या है? पौधा है। क्या बना रहे हैं? छोटे मोटे घास बना रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा है। ये क्या किया? इसको खाया। क्या किया? इसको खाया, और खा के ही जिंदा रहा। तो ये पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, जीव मंडल के विभिन्न जो घटक हैं क्या करता है, एक दूसरे के साथ ऊर्जा हो या पदार्थ हो का आदान प्रदान करते हैं, और इस तरीके से एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो लिखिएगा क्या? जीव मंडल। आप सब मंडल समझते हैं जिसमें जीव रहता है। जीव मंडल के विभिन्न घटक विभिन्न घटक विभिन्न घटक विभिन्न घटक एवं एवं उनके बीच उनके बीच उनके बीच क्या होगा? तो कहिएगा भैया ये क्यों खाएगा? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा एवं एवं पदार्थ, लिखिएगा पदार्थों का आदान प्रदान। ये टोटल चीजों को मिला करके क्या करें? बोलेंगे जीव मंडल के विभिन्न घटक एवं उनके बीच ऊर्जा एवं पदार्थों का आदान प्रदान मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। या यूं कहे भैया कि पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा नाम ही क्या है? पारितंत्र भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि पारितंत्र किसे कहते हैं? तब भी आपको जवाब देने हैं कि यही कि जीवमंडल के विभिन्न घटक, या उसमें बहुत सारा जीव रहता है, विभिन्न घटक, और उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का किस तरीके से आदान प्रदान हो रहा है, इन सारी चीजों को मिला देंगे
तब जाकर के एक पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। और एक पारिस्थितिक तंत्र में ही हम लोग रहते हैं। इसमें कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, और इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त करता है। आगे चल के आप लोग इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होगा। एक होगा आपका उत्पादक, दूसरा होगा उपभोक्ता, और तीसरा होगा अपघटनकर्ता। क्या क्या होगा, एक होगा उत्पादक, दूसरा होगा उपभोक्ता, और तीसरा होगा आपका अपघटनकर्ता। अब इनको कैसे समझेंगे भैया, क्या क्या होता है। चलिए, तो पहला नोट बनाइएगा और लिखिएगा कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक क्या होता है या किसे कहते हैं। तो उत्पादक मतलब जैसा कि शब्द में ही लग रहा है कि उत्पादक मतलब कोई चीज उत्पन्न करेगा और बाकी लोगों के लिए। तो उत्पादक किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो वे जीव जो स्वयं खाना बनाते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं जैसे जैसे पौधा को ले लीजिए, पौधा पौधा को ले लीजिए, पौधा। अब जो पौधा है वो उत्पादक है, इसको खाना के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, डायरेक्ट खाना बनाते हैं। लिखिएगा जैसे पौधा, पौधा क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, से खाना बनाते हैं तथा कुछ का इस्तेमाल कर लेते हैं तथा शेष भाग संचित करते हैं या संचित कर रखते हैं, संचित कर लेते हैं, ऐसा लिखिए, कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। पौधा क्या होता है कि पौधा अपना खाना स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ये खुद तो खुद खाता ही है, बाकी जो भी ऊर्जा बच जाता है वो इनके शरीर में रह जाता है, पत्ती में रह जाता है, तना में रह जाता है, इनके जो अंग है वो सारा का सारा वहां पर ऊर्जा रह जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि बाकी जो उपभोक्ता है वो इनको खा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा यहाँ उत्पादक लिखे हैं, यहाँ पर उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता जैसे मान लीजिए कोई कहता होगा कि चीनी को उपभोक्ता, यानी कि चीनी खरीद के ले गया और खाएगा। ऐसे ही उपभोक्ता का परिभाषा ये है कि खाने के लिए जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उससे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। लिखिएगा वे जीव जो पोषण के लिए, किसके लिए, पोषण यानी कि खाने के लिए, पोषण के लिए किस पर निर्भर हो, उत्पादक पर निर्भर हो। अच्छा, ये क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से उसको उत्पादक पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। ये कैसा हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। याद रखिएगा, बोलिएगा भैया प्रत्यक्ष कैसे, तो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे बकरी है तो वो डायरेक्ट घास को खा जाता है, लेकिन शेर जो है वो बकरी को खा जाता है। लेकिन बकरी किसको खा रहा है, पौधा को, पौधा नहीं होगा बकरी नहीं होगा शेर नहीं होगा बचेगा। तो इस तरीके से शेर भी कहीं ना कहीं निर्भर है पेड़ पौधा पर। ये कहते हैं जो डायरेक्ट नहीं होता उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, और डायरेक्ट जो होता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो अब इनको नोट करिए, फिर बाकी चीजों को हम लोग यहाँ पर अपघटनकर्ता को देखेंगे, लेकिन उससे पहले उपभोक्ता जो है इसके प्रकार को अब यहाँ पर देखते हैं उपभोक्ता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। उपभोक्ता को कई भाग में हम लोग बांटेंगे, उपभोक्ता लिखेंगे, और उपभोक्ता जो है इसके कई तरह प्रकार हो जाएगा या कई भाग हो जाएगा। पहले हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीयक,
क्या होगा, द्वितीयक। तीसरा होगा तृतीयक, तृतीयक, और ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा। प्राथमिक क्या है, ये डायरेक्ट पेड़ पौधा को खाएगा। जो किसको खाता है, किसको खाता है, आप कहेंगे भैया जो पेड़ पौधा को सीधे खाता है, सीधे खाता है, खाता है। अब ये क्या है, द्वितीयक क्या करता है, द्वितीयक पहले वाले को खाता है और तृतीयक किसको खाता है, द्वितीयक को खाता है। तो ये इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। द्वितीयक में लिखिएगा, द्वितीय उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में डैश मार के लिखिएगा। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं। तृतीयक में लिख लीजिएगा, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि पौधा था या कोई घास पतार था, पौधा को खा लिया बकरी, और बकरी को खा लिया शेर, बकरी को खा लिया शेर। तो यहाँ पर समझिए, तो ये जो पौधा हुआ ये खाना खुद बनाया, ये तो हो गया उत्पादक। क्या हो गया, उत्पादक। अब उत्पादक को पहली बार कौन खा रहा है, डायरेक्ट। तो कहेंगे भैया डायरेक्ट खा रहा है बकरी, तो डायरेक्ट जो खाता है वो कहलाता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये बकरी कहलाया। अब बकरी को खा लिया शेर, तो शेर के लिए क्या बताया, द्वितीयक के लिए क्या बताया, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसको द्वितीयक कहते हैं। तो ये हो गया आपका शेर, जो हो गया ये हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। कभी कभी आपको द्वितीयक रहेगा, तृतीयक रहेगा, इस तरीके से आप किस तरीके का श्रृंखला बंध है उस पर निर्भर करेगा। अब देखिए दूसरा कि पौधा को खा लेता है, कि यहाँ पौधा है, इसको खा लिया ग्रास होपर। आप लोग देखे होंगे ग्रास होपर करके एक जीव होता है जिसको कहते हैं टिड्डा भी कहते हैं, वो देखेंगे इस तरीके से चलता है, बड़ा बड़ा उसका टंगरी होता है, और उसको खा लिया आपका, इसको क्या क्या देखिएगा, ग्रास होपर, इसको खाया ग्रास होपर, और ग्रास होपर को खा लिया मान लेते हैं गिरगिट। कौन खा लिया, गिरगिट खा लिया, गिरगिट खा लिया, और गिरगिट को खा लिया आपका बाज। कौन खा लिया, बाज खा लिया। तो आप कहेंगे भैया ये जो हो गया ये प्राथमिक हो गया, ये आपका, ये प्राथमिक नहीं, ये हो गया उत्पादक। क्या हो गया, उत्पादक। ये खाना बना रहा है, ये हो गया प्राथमिक एक नंबर, ये हो गया द्वितीयक, और ये हो गया तृतीयक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को बड़े ही आसानी से। देखिए ये समझ गए। अब समझिए आप लोग अपघटनकर्ता। देखिए अपघटन शब्द का क्या मतलब होता है, तोड़ देना। तो जब भी पेड़ पौधा या जंतु मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को तोड़ करके खा जाता है। जो जीव खा जाता है उसी को कहते हैं अपघटनकर्ता, या उसी को कहते हैं अपमार्जक। दो नाम होता है इसका, पहले इनको नोट करिए फिर आपको बता, और उस लिखिएगा क्या, अपघटन करता। ये जो अपघटन करता है ये क्या होगा, लिखिएगा वे जीव जो मरे हुए पेड़ पौधे या जंतु को खाता है या खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपघटन कर्ता कहा जाता है। दूसरा नाम याद रखिएगा इसी का, दूसरा नाम याद रखिएगा, इसी को कहते हैं अपमार्जक। चूंकि ये साफ कर दिया है पर्यावरण को। देखिए पर्यावरण में ये भी जरूरी है, जैसे पौधा जरूरी है, जिसको बकरी खाया, बकरी को उसके बाद वाला खाएगा, उसके बाद वाला खाएगा। ऐसे ही सारे चीज जब मर जाता है तो इस धरती को साफ सुथरा करने वाला भी एक रहना चाहिए, और उसका नाम है मेरे भाई अपघटनकर्ता, जो कि छोटे छोटे आप देखे होंगे जीवाणु फर जाता है। तो जीवाणु किस में आता है, जब आप गाय वगैरह को देखिएगा मर जाता है उसमें नमक छिड़क दिया जाता है ताकि वो जल्दी सड़े गले। उस पर जो काम करता है जीवाणु सब करता है, छोटे छोटे कवक करता है। क्वेश्चन में ये कवक भी जो है
कवक भी उसको तोड़ के खा लेता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे मृत जीवी, तो मरे हुए चीजों को ये सब खाता है और खा करके उसको समाप्त कर देता है। वो भी जरूरी होता है कि पर्यावरण की सफाई हो जाए। तो अब ये अपघटनकर्ता आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही प्यारी क्लास रही होगी। तो चलिए